हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीएससीबी। इस वीडियो में हम 2026 के जो पद्म पुरस्कार हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इनकी घोषणा 26 जनवरी की पूर्व संध्या मतलब 25 जनवरी को घोषणा की गई थी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये पीआईबी की रिपोर्ट है, उसके अनुसार 25 जनवरी को इनकी घोषणा की गई थी और टोटल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी पीएससी का हो, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, उसमें एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। और पीएससी में तो ये क्वेश्चन फिक्स है कि ये पुरस्कार कितने लोगों को दिए गए हैं या इनमें से किसको नहीं दिए गए हैं, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है ये। और ये जो पद्म पुरस्कार होते हैं ये भारत रत्न के बाद में हमारे जो द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सबसे प्रमुख पुरस्कार या नागरिक पुरस्कारों के रूप में जाने जाते हैं। तो 131 पुरस्कार हो गए। अब हम जानेंगे कि इसमें 5 पद्म विभूषण दिए गए हैं, 13 पद्म भूषण दिए गए हैं और 113 पद्मश्री दिए गए हैं। कई बार पीएससी में या पेपरों में क्वेश्चन पूछा जाता है कितनी महिलाओं को इस वर्ष या 2026 में पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, तो 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। इसी के साथ ही पूछा जाएगा कितने विदेशी व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, तो 6 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। इसमें से 4 यूएसए के हैं, एक जर्मनी के हैं और एक रशिया के हैं, एक रूस के हैं मतलब रशिया के हैं। इसी के साथ ही ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, तो 16 मृत व्यक्तियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। अब हम आगे जाके चर्चा करेंगे और जो इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए, जैसे कि पद्म विभूषण तो सभी इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए, और उसके बाद में और जो भी इम्पोर्टेंट लगेगा हमें उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को और देखते हैं आगे की ओर। तो देखिए ये हमारे 5 जो पुरस्कार हैं उनके बारे में देखेंगे। जो 5 पद्म विभूषण दिए गए हैं उनके बारे में देखिए। अभी धर्मेंद्र देवल जी का या धर्मेंद्र जी का जो निधन हुआ है उसके उपलक्ष्य में या उपलक्ष्य में नहीं, उनको उनकी कला के क्षेत्र में क्या दिया गया है, पद्म विभूषण दिया गया है। वैसे तो ये पंजाब वाले क्षेत्र से आते थे, लेकिन इनका जो अभी हाल ही में जो निवास कहाँ हो गया है, महाराष्ट्र क्षेत्र में हो गया है। तो महाराष्ट्र की तर्ज पर इनको कला के क्षेत्र में क्या दिया गया है, पद्म विभूषण दिया गया है। इसके साथ में केटी थॉमस, आपने कई बार केटी थॉमस रिपोर्ट के बारे में भी सुना होगा, और ये हमारे यहाँ के मुख्य सक्रिय व्यक्ति रहे हैं। तो सार्वजनिक मामले में केटी थॉमस केरल से संबंधित हैं। तो पूछ लिया जाएगा आपको कि धर्मेंद्र जी को किस क्षेत्र में दिया गया, कला के क्षेत्र में। केटी थॉमस को किस क्षेत्र में दिया गया, सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के एन एम एन सुश्री एन राजम जो कला के क्षेत्र से आते हैं उनको भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। पहले कला है, तीसरे भी कला है, तो जो दूसरे हैं वो कौन है, सार्वजनिक मामले के हैं। उसके साथ में हमारा है श्री पी नारायण जो साहित्य और शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो केरल से हैं, इनको भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। साथ में है, देखो 2 लोगों को, अगर ये भी क्वेश्चन सीधे से बनता है, कितने मृत व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्राप्त प्रदान किया गया, तो 2 व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया। इसमें से देखिए कि जो बी एस अच्यु अच्युतानंद जी हैं, बी एस अच्युतानंद जी हैं, उन्हें सार्वजनिक मामले में यह पद्म विभूषण दिया गया। एक बात ध्यान रखिएगा, इस बार केरल के 3 व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्राप्त किया गया, जो नागरिक सम्मान में द्वितीय सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। पहले नंबर पे आता है भारत रत्न। और चलिए आगे देखते हैं हम। अब 13 पद्म भूषणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि अलका याग्निक जी, आपने इनके गाने सुने होंगे, तो ये भी महाराष्ट्र से संबंधित है। उसके बाद भरत सिंह कोश्यारी जी, ये क्या महाराष्ट्र के वो भी रहे हैं, राज्यपाल भी रहे हैं, लेकिन इनका संबंध कहाँ से है, उत्तराखंड से है। इनका संबंध कहाँ से है, उत्तराखंड से है। ये हो गया हमारे लिए। मैं मुख्य मुख्य जिन पे हमें चर्चा करना है उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में ये अमेरिका के हैं, कौन है, डॉक्टर नो दत्तात्रेय दवा, जो दवा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है, वो हैं। उसके साथ में है हमारे लिए और जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, शिबू सोरेन जी, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रमुख रहे थे, और झारखंड जब अलग हुआ था तो प्रथम जो चीफ मिनिस्टर के रूप में अभी इनका क्या देहांत हो गया, तो किससे संबंधित है, शिबू सोरेन। और इन्हीं के ही पुत्र हैं हेमंत सोरेन, जो वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। तो ये हमें शिबू सोरेन जी के बारे में याद रखना है। उसके बाद उदय कोटक, जो कोटक फाइनेंस है उससे जुड़े हुए हैं, व्यापार और उद्योग से जुड़े हुए हैं, तो ये भी क्या है, महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। उसके साथ में अब हम देखें आगे, विजय अमृतराज जी, जो खिलाड़ी हैं, खेल से संबंधित हैं, और ये किससे जुड़े हुए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब हम ऊपर से एक चर्चा कर लेते हैं जो बाद में आपको याद रखती हो, पेपरों में पूछे जाते हैं, कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को 10 पद्म पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कितने प्राप्त हुए हैं, 10 पद्म पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिसमें से एक तो पद्म विभूषण हो गया, और उसके बाद में बाकी पद्मश्री और पद्म
भूषण प्राप्त हुए हैं। तो टोटल पदकों की संख्या कितनी है उसकी 10। पेपर में सीधा ही यूपी में भी क्वेश्चन सीधे से पूछा जाता है कि कितने पद्म पुरस्कार यूपी को प्राप्त हुए। उसके साथ में एमपी के बारे में, एमपी को 4 क्या मिले हैं, पद्म श्री मिले हैं। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में जो पद्म श्री ही दिए जाते हैं ऐसा देखा जाता है। तो पद्म श्रीयों की संख्या कितनी है, मध्य प्रदेश में 4 है। साथ में हम बिहार के बारे में बात कर ले तो बिहार में 3 पद्म पुरस्कार प्राप्त हुए हैं बिहार बिहार को। साथ में राजस्थान को भी 3 पद्म पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ में अगर हम बात करें कि जो विदेशियों को 6 लोगों को दिया गया है, जिसमें 4 यूएसए को, जर्मनी को 1 और रशिया को 1 दिया गया है। अगर आगे हम देखते हैं, अब हमारे जो पद्मश्री हैं मुख्य रूप से विजय अमृता जी के बाद, ये कहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका में अभी वर्तमान में रहते हैं और खेल से संबंधित हैं। अब आपका कार्य ये रहेगा कि आपको ये सर्च करना होगा कि विजय अमृतराज जी कौन सा खेल खेलते हैं। ठीक है, बहुत फेमस खिलाड़ी रहे हैं ये, इनके बारे में ज़रूर देखिएगा। अब उसके बाद में है हमारे उत्तर प्रदेश के अनिल कुमार रस्तोगी जी, जो कला से आते हैं। उसके बाद में श्री अशोक कुमार जी, जो विज्ञान व इंजीनियरिंग से आते हैं, ये भी उत्तर प्रदेश के हैं। साथ में है श्री भगवान दास रायकुमार जी, जो भगवान दास रायकुमार जी हैं, वो खेल से आते हैं और ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। अब आपका ये भी रहेगा, ये किस खेल को खेलते हैं। अब आपका प्रमुख क्या कर रहेगा, अगर आप एमपी के स्टूडेंट हैं और एमपी की जो एमपीपीएससी 26 अप्रैल की परीक्षा दे रहे हैं, तो आपका ये प्रमुख रहेगा कि विजय अमृत राज जी को देखना है पहले, फिर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए भगवान दास रायकर जी को देखना है कि किस कौन सा खेल खेलते हैं। ये होगा, क्योंकि पेपर में सीधे से क्वेश्चन पूछा जाता है। श्री भरत भरत सिंह भारती जी हैं, ये कला के क्षेत्र से आते हैं। उसके बाद में ये बिहार से संबंधित हैं। विश्व बंधु जी हैं, इनको मरणोपरांत दिया गया है। 16 लोगों को इस बार मरणोपरांत प्रदान किया गया है। तो ये भी कौन से हैं, बिहार से संबंधित है। उसके बाद में श्री बुद्धि रश्मि मणि जी हैं, और तो ये किस क्षेत्र से आते हैं, पुरातत्व में इन्होंने उल्लेखनीय कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश से ये आते हैं। आगे हैं हमारे श्री चिरंजीवी लाल यादव जी, ये भी कला के क्षेत्र से आते हैं। कहाँ से, उत्तर प्रदेश से हैं। उसके बाद में श्री गफरुद्दीन मेवाती जी हैं, जो कला के क्षेत्र से राजस्थान से हैं मुख्य रूप से। आगे देखते हैं हम। अब हैं श्री गोपाल जी त्रिवेदी जी, ये विज्ञान एवं इंजीनियरिंग बिहार के क्षेत्र से आते हैं। क्योंकि जो मुख्य मुख्य हैं वो हमें पेपरों में पूछने की संभावना रहती है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ऐसे तो क्या 131 हम कब तक पढ़ेंगे इनके बारे में। और ये श्री कैलाश चंद्र पंत जी साहित्य एवं शिक्षा से आते हैं, मध्य प्रदेश से हो गए हैं। उसके श्री के ठकराल केवल कृष्ण ठकराल जी दवा के क्षेत्र से आते हैं, उत्तर प्रदेश में आते हैं। सर्वाधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश को हमने देखने को मिले हैं। उसके बाद में ये हमने बताया था आपको कि जो लॉर्ड्स क्रिंसन कोच हैं डॉक्टर, तो ये जर्मनी के हैं। और ये विक्टोरिया खोखलोवा जी हैं, विक्टोरोवन खोखलोवा, जो साहित्य शिक्षा से कहाँ से, रसिया से जुड़े हुए हैं। और उसके बाद में उत्तर प्रदेश के सुश्री मंगला कपूर साहित्य और शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। उसके बाद मोहन नागर जी सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। श्री नारायण व्यास एवं अन्य जो पुरातत्व के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको भी ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। उसके बाद में ये प्रतीक शर्मा जी हैं, दवा के क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका हो गए। प्रवीण कुमार जी हो गए। प्रवीण कुमार जी आप समझ रहे हो, स्विंग बॉलर हैं हमारे। जो प्रवीण कुमार जी खेल से जुड़े हुए हैं, क्रिकेट खेलते हैं ये। तो प्रवीण कुमार के नाम सुना होगा आपने, कि अभी क्या है कि रिटायर्ड संन्यास ले चुके हैं ये। भुवनेश्वर कुमार से पहले आरपी सिंह और प्रवीण कुमार हुआ करते थे, बहुत ही अच्छी स्विंग बॉलिंग करते थे। ठीक है, इन्हें ये भी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। उसके बाद में है श्री राजेंद्र प्रसाद जी, ये भी दवा के क्षेत्र से हैं, तो एक उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। अब देखते हैं हम श्री श्याम सुंदर जी, ये भी दवा, मुख्य रूप से जो मेडिसिन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के लोगों को अधिक पद्मश्री या पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इसके साथ में स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज, जो राजस्थान से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से हमारे ये मुख्य पद्म पुरस्कार हो गए हैं, जो हमें याद करना है। हमें सभी चीज़ें याद नहीं करना होती। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मध्य प्रदेश की परीक्षा दे रहे हैं तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश के 10 दे रहे हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश की परीक्षा दे रहे हैं हम, तो उत्तर प्रदेश के हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी के साथ में मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो आप वहाँ से जाके इसको अवेल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम मध्य प्रदेश की परीक्षा दे रहे हैं तो देखिए, मध्य प्रदेश के श्री मोहन जी हो गए और श्री नारायण व्यास जी हो गए, 2 हो गए। उसके साथ में श्री कैलाश चंद्र पंत जी हो गए, ये भी मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हो गए, तो ये 2 3 हो गए। और उसके बाद में
भगवान दास रायकर जी, ये खेल से संबंधित हो गए, ये 4 हो गए। तो मध्य प्रदेश के 4 हैं, एमपी के 4 हैं, यूपी के टोटल 10 हैं। जबकि पद्म विभूषण में उनका एक पहला स्थान मतलब पद्म विभूषण में उनको एक प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया है? उत्तर प्रदेश के हैं श्री एन राजम जी, जो कला के क्षेत्र से आते हैं उनको। उसके बाद हमें ये पांचों तो याद करके रखना ही है किसी भी हिसाब से। केटी थॉमस जी केरल से हो गए, पी नारायण जी ये भी केरल से हो गए, अच्युतानंद जी ये भी केरल से हो गए। उसके बाद दो जो बचे, एक महाराष्ट्र के हैं और एक उत्तर प्रदेश के हैं। 3 केरल के हैं, एक महाराष्ट्र के हैं और एक उत्तर प्रदेश के हैं। पद्म विभूषण तो सभी को याद होना चाहिए। टोटल कितने हैं हमारे? 5 + 13, 5 + 13। उसके बाद में ये कितने हैं? 113। तो टोटल कितने हुए? 131। कितने हो गए? 131। तो पद्म पुरस्कारों की संख्या एक बार और मैं रिवीजन करा देता हूँ आपको कि टोटल पदकों की संख्या कितनी है? 131, जिसमें से 19 महिलाओं को दिया गया, 16 मरणोपरांत दिया गया, 6 विदेशियों को दिया गया है। जिसमें से पाँच पद्म विभूषण हैं और 13 पद्म भूषण है और 13 पद्म श्री हैं। इसके साथ में जो 6 विदेशी हैं उसमें से 4 यूएसए के हैं, 1 जर्मनी के हैं और 1 रसिया के हैं। अगर वीडियो को आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।